धूप का हल्का सा झोंका कमरे में घुसते ही जैसे हर चीज को थिरका रहा था। भारतीय चांदनी की रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे के अंधेरों में खेल रही थी। झाला अधिकारी का बेटा अपनी छोटी सी दुनिया में खेल रहा था, लेकिन मां की आंखों में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्हें किसी अज्ञात डर का एहसास था। क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर हवा बदल रही थी। हर खिड़की, हर दरवाजा जैसे किसी रहस्यमय निगरानी की आंख बन गया हो। झाला अधिकारी जानता था कि सिर्फ किसी छोटे अपराध के कारण किसी को पकड़ा जाना बहुत आसान है, लेकिन यह अपराध शायद सबसे बड़ा था। उनकी छुट्टियां, उनका निजी समय, सब खतरे में था। कोई भी हल्का कदम, कोई भी छोटी गलती उनके बेटे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। इसी बीच उसने अपने पुराने नोटबुक को देखा, जिसमें उसने हर एक अजीब घटना और हर छोटी सुराग को दर्ज किया था। सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हर कदम पर डर और उम्मीद दोनों एक साथ मौजूद थे। उसने सोचा, अगर मुझे अभी कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर। झाला अधिकारी ने सोचा, क्या यह किसी मदद की कॉल है या कोई और चाल? उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, धीमी और धमकी भरी। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम भूल गए कि सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। उस पल झाला अधिकारी को समझ आया कि यह सिर्फ डर नहीं है, यह एक योजना है। कोई उसके घर, उसके बेटे और उसकी जिंदगी के बीच में घुसा हुआ है। अब हर निर्णय, हर कदम एक परीक्षा बन गया है। खिड़कियों से बाहर देखने पर उन्होंने देखा कि आसमान में बादल घने हो रहे थे, जैसे प्रकृति भी उनके डर को समझ रही हो। और उसी क्षण कमरे की लाइट चली गई। अंधेरा, पूरा घर, सन्नाटा, और फिर बच्चे की चीख। सांस रुकती हुई, आंखें फैल गईं। यह वही क्षण था जब झाला अधिकारी ने अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। यह सिर्फ एक आम दिन नहीं था, यह एक जंग थी। मां और बेटे की सुरक्षा के लिए, और सच को दुनिया के सामने लाने के लिए। हर सेकंड अब महत्वपूर्ण था। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर छिपा कोना अब खतरे का संकेत था। और इसी खतरनाक खेल की शुरुआत थी, जहां सिर्फ साहस और चतुराई ही जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय कर सकती थी। अंधेरे में पूरा घर एक अजीब सी सन्नाटे में डूबा हुआ था। झाला अधिकारी ने जैसे ही अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया, उसके हाथ कांप रहे थे। हर कोने में छाया, हर आवाज में खतरे की गूंज थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कमरे के कोनों में पुराने फर्नीचर और पर्दों की बनावट उसे किसी छिपे हुए व्यक्ति की तरह दिख रही थी। फोन पर मिली धमकी ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। सच बाहर आ जाएगा। यह वाक्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन वह जानता था कि डर के आगे पीछे हटना उसकी और बेटे की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। उसने अपने पुराने नोटबुक में लिखे सुरागों को याद किया। हर छोटी घटना, हर अजीब आवाज, हर अजीब परिस्थिति। तभी उसने महसूस किया कि शायद यह केवल कोई बाहरी खतरा नहीं है। घर के अंदर भी कोई उसकी निगरानी कर रहा था। उसकी नजरें हर कमरे में दौड़ रही थीं। अचानक उसने देखा
कि बेटे का खिलौना, जो अभी थोड़ी देर पहले उसी कमरे में था, अब एकदम अलग जगह पर पड़ा था। यह बदलाव सामान्य नहीं था। इसे देखकर उसके मन में डर और भी गहरा गया। वो धीरे-धीरे अपने बेटे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने खिड़की की ओर एक हल्की हलचल देखी। बाहर की चांदनी में किसी का साया झलक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है यह? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कोई नहीं था। अंधेरे में सन्नाटा और बढ़ गया। बेटे की ओर जाते समय उसने अचानक एक खटखटाहट सुनी। यह खटखटाहट इतनी धीमी और सुस्पष्ट थी कि उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। पण वह दरवाजा तो उसने पहले ही बंद किया था। अब सवाल यह था, क्या कोई अंदर घुस गया है या यह केवल उसकी कल्पना है? जैसे ही उसने धीरे-धीरे दरवाजा खोला, कमरे का तापमान अचानक कम हो गया। सांसें और भी कठिन लगने लगीं। उसे लगा कि जैसे कोई देख रहा हो और उसके हर कदम पर निगाह रखी जा रही हो। बेटे की छोटी आवाज दूर से आई, पापा। उस आवाज में डर और आशा दोनों झलक रहे थे। झाला अधिकारी ने बेटे की ओर दौड़ते हुए देखा कि एक अज्ञात छाया कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वह समझ गया कि अब समय निकल चुका है। उसे किसी भी हद तक जाने की जरूरत थी। उसने सोचा कि अगर उसने तुरंत कदम नहीं उठाया, तो शायद यह छाया उसके बेटे को हमेशा के लिए छीन सकती थी। इस बीच बाहर आकाश में बादलों की आवाज और तेज हो गई। बिजली चमकी और उसके घर की खिड़कियों पर चमकती लाइट ने कमरे में डरावना माहौल बना दिया। उसने देखा कि छाया अचानक गायब हो गई, लेकिन उसका डर और सस्पेंस अब भी खत्म नहीं हुआ था। जाला अधिकारी ने अपने बेटे को अपने पास लिया और महसूस किया कि यह सिर्फ एक सुराग की शुरुआत है। अब उसे यह पता लगाना होगा कि यह खतरा सिर्फ बाहरी है या अंदर से भी किसी ने उसकी जिंदगी में गड़बड़ी शुरू कर दी है। और तभी फिर से फोन की घंटी बजी, पर डायज़मल नंबर फ़ेमिलियर था। आवाज़ धीमी लेकिन डरावनी थी। सच का समय आ गया है। क्या तुम तैयार हो? उस आवाज़ ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने महसूस किया कि अब केवल बहादुरी ही नहीं, बल्कि चतुराई भी उसकी जिंदगी और बेटे की सुरक्षा के लिए जरूरी होगी। सपने, डर और वास्तविकता, सब कुछ एक साथ उसकी आंखों के सामने खड़ा था। अब उसका अगला कदम ही उसकी और बेटे की जिंदगी तय करेगा। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या अंधेरों में खो जाएगा? जाला अधिकारी अब पूरी तरह से सच की तह तक जाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने घर के हर कमरे को छाना, उसे एहसास हुआ कि हर कदम पर धोखा छिपा हुआ था। छोटी-छोटी चीजें, जैसे पलंग पर बिखरे खिलौने, दरवाजे की चरमराहट और खिड़की से आती हल्की आवाजें, सब संकेत थे कि कोई उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। उसने अपने बेटे को पास लिया और उसे समझाया कि अब उन्हें चुपके से आगे बढ़ना होगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसके अंदर डर और बेचैनी दोनों एक साथ थी। वह जानता था कि इस रहस्य के पीछे कोई ऐसा खेल है जो सिर्फ बाहरी खतरे तक सीमित नहीं। तभी उसने देखा कि बेटा अचानक चुपचाप किसी को देखने के लिए खिड़की की तरफ झुक गया। उसकी छोटी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। जाला अधिकारी ने उसे पकड़कर कहा, बेटा, पीछे हटो, यह खतरनाक हो सकता है। पर बेटा अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पा रहा था। बाहर का दृश्य डरावना और असामान्य था। चांदनी में कभी-कभी किसी की परछाई दिख रही थी। एक पल ऐसा लगा
कि कोई दरवाजे पर खड़ा है और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। जाला अधिकारी ने अपने सारे पुराने सुराग और नोट्स याद किए। उन्हें अब एहसास हुआ कि यह खतरा केवल छाया या आवाज नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। उसने अपने फोन पर अज्ञात नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। हर कॉल, हर मैसेज और हर सुराग अब एक जाल में बदल चुके थे। जैसे-जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, वैसे-वैसे खतरे की तीव्रता बढ़ रही थी। तभी एक नया ट्विस्ट सामने आया। घर के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। कमरे में रखी किताबें अचानक जगह बदल चुकी थीं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और बिजली की हल्की चमक ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जाला अधिकारी ने महसूस किया कि अब केवल उसकी चतुराई और तेज सोच ही उसे और उसके बेटे को बचा सकती है। वो धीरे-धीरे नीचे के कमरे की ओर गया, जहां अक्सर बच्चे खेलते थे। वहां उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति चुपके से छिपा हुआ था। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम पर वह जमीन को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। जाला अधिकारी ने तुरंत अपने बेटे को पास खींचा और उसे चुप रहने के लिए कहा। अब जो भी होगा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यह व्यक्ति केवल एक खतरनाक इंसान नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, उसने सोचा। तभी अचानक बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, पापा, वह वही है जो आपने पहले देखा था, है ना? उसका चेहरा डर और आशंका से भरा था। जाला अधिकारी ने धीरे से सिर हिलाया। यही वह पल था जब उसे एहसास हुआ कि सच और झूठ की सीमा अब मिट चुकी है। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और उसके साथ घर की खिड़कियों से आती हल्की आवाज ने वातावरण और भी डरावना बना दिया। हर सेकंड, हर पल अब उनकी जिंदगी की लड़ाई बन चुका था। और तभी दरवाजे के पीछे अचानक से शोर मचा। किसी ने जोर से खटखटाया और आवाज इतनी डरावनी थी कि लगता था जैसे घर के अंदर का अंधेरा भी कांप गया हो। जाला अधिकारी ने अपने बेटे को और मजबूत पकड़ लिया। अब समय आ गया है सच सामने लाने का। पर यह केवल हमारी बहादुरी से नहीं होगा, बल्कि हमारी चतुराई और धैर्य से भी तय होगा कि हम इस खतरे से कैसे बाहर निकलेंगे। सपने, डर और वास्तविकता, सब कुछ अब एक साथ उनकी आंखों के सामने खड़ा था। और अब सवाल यह था, क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या अंधेरे में खो जाएंगे और सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। अंधेरा अब घर के हर कोने में घुस चुका था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराकर एक डरावनी लय बना रही थीं। झाला अधिकारी ने अपने बेटे को पास लिया और धीरे-धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पिछले कुछ घंटों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अब वह जान चुका था कि इस रहस्य में पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक कमरे की लाइट एक झटके के साथ जल गई और उसके सामने खड़ा था वही व्यक्ति जिसने उन्हें डराया और उनके घर की निगरानी की थी। उसकी आंखों में ठंडक और धुंधली चाल में रहस्य था। पर जाला अधिकारी ने डर को दरकिनार किया और अपने बेटे को ढकते हुए आगे बढ़ा। कौन हो तुम और तुम्हारा मकसद क्या है? उसने फुर्सत से पूछा, लेकिन जवाब केवल खामोशी में मिला। व्यक्ति ने अचानक आवाज की लय बदल दी, धीमी, रहस्यमय और धमकी भरी। तुम सोचते हो कि तुम सच तक पहुंच सकते हो, पर सच केवल उन्हीं के सामने आता है जो तैयार होते हैं, और तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है। जाला अधिकारी ने महसूस किया कि यह केवल व्यक्तिगत खतरा नहीं था,
यह पूरे परिवार, उनके जीवन और उनके विश्वास की परीक्षा थी। वह जानता था कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उसने अपने बेटे को धीरे से पीछे खड़ा किया और धीरे-धीरे कमरे में छिपी हुई हर चीज का जायजा लेने लगा। और तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुला और एक नई छाया आई। एक ऐसी छाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह वही व्यक्ति था जिसने शुरुआत में उन्हें धमकी दी थी। अब वह सामने खड़ा था और उसकी चाल इतनी तेज थी कि हर पल एक नया खतरा महसूस हो रहा था। जाला अधिकारी ने समझा कि अब केवल बहादुरी ही नहीं, बल्कि चतुराई भी उनकी रक्षा कर सकती है। उसने अपने पुराने नोट्स और सुरागों को याद किया, हर छोटी-छोटी जानकारी को जोड़कर देखा। तभी उसने पाया, यह खतरा केवल बाहरी नहीं था, घर के भीतर भी कोई खेल खेल रहा था। बच्चे की छोटी हाथ में उसने अपने हाथ रखे और कहा, अब डर को पीछे छोड़ो, हम सच को सामने लाएंगे। और इसी समय अचानक व्यक्ति की चाल धीमी हो गई। उसने देखा कि जाला अधिकारी ने अपने चारों ओर सुरक्षा की एक योजना बना ली थी। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर कोना, सच्चाई अब सामने आने लगी। वह व्यक्ति जो पहले अज्ञात था, वास्तव में परिवार के पुराने परिचितों में से एक था, जिसने लंबे समय से उनकी कमजोरियों और डर को भांप रखा था। उसकी हर चाल, हर छाया और हर संदेश केवल एक योजना का हिस्सा था, उनके परिवार को डराने और सच छिपाने के लिए। लेकिन झाला अधिकारी ने अपने बुद्धि और साहस से खेल को पलट दिया। उसने व्यक्ति को घेर लिया और धीरे-धीरे उसकी हर चाल को नाकाम किया। बच्चे को पास रखते हुए उसने महसूस किया कि अब खतरा लगभग खत्म हो गया था। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरणें घर में घुसीं, हर अंधेरा, हर डर और हर रहस्य धीरे-धीरे साफ होने लगा। जाला अधिकारी ने अपने बेटे को गोद में लिया और धीरे से कहा, अब हम सुरक्षित हैं। सच हमेशा बाहर आता है और आज हमने उस सच का सामना किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर रहस्य के पीछे एक नया खतरा, हर अंधेरे के पीछे एक नई चुनौती छिपी होती है। और इस घर में माँ बेटे की बहादुरी और धैर्य की यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। सपने, डर और सच्चाई सभी एक साथ एक अद्भुत कहानी बनाते हैं, जो दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखती है। और यही वह रोमांचक मोड़ था जिसने जाला अधिकारी और उसके बेटे की जिंदगी बदल दी।